नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल एजुकेशन हिंदी में। दोस्तों आज मैं फिजिक्स के तीसरे चैप्टर को आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे तीसरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाउस का परिमेय। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि गाउस का परिमेय क्या होता है, या गाउस के नियमों का उल्लेख कीजिए, या गाउस के नियमों का उल्लेख विस्तृत रूप से कीजिए। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाउस की परिमेय की परिभाषा के बारे में। दोस्तों गाउस का परिमेय यह होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। जी दोस्तों, ε0 या ε0 भी आप इसे कह सकते हैं, गुना होता है। यहाँ पे इसका सूत्र बनता है फाई ई इक्वल टू Q/ε0। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फाई ई जो होता है विद्युत फ्लक्स है, Q आवेश है और ε0 उसका गुना है, या आवेश के कितने गुने या कई दर उसके होते हैं। जी दोस्तों, एक बार फिर से हम परिभाषा को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। जी हाँ दोस्तों, फाई ई बराबर Q/ε0। अतः बंद पृष्ठ के लिए इसका सूत्र क्या होगा? तो बंद पृष्ठ के लिए इसका सूत्र होगा क्लोज्ड इंटीग्रल। जी तो क्लोज्ड इंटीग्रल, इस इंटीग्रल कम दूरी को नापने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल यानी कि बंद पृष्ठ यानी क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए बराबर Q/ε0। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एजुकेशन हिंदी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सभी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा सबसे पहले हम बताएंगे, फिर उसके सूत्र के बारे में डिफाइन करेंगे। दोस्तों इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वैद्युत फ्लक्स, जब कोई तल एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। अभी हम इसको चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर देते हैं। दोस्तों फिर से एक बात जान लीजिए, जब कोई तल एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस तल से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। एक बार फिर से हम डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे इसका सूत्र है वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई इंटू ए। फिर एक बार यहाँ से डिफाइन करते हैं कि जब कोई तल एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस तल से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस बल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप एक सिंपल चित्र से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। जब कोई तल एक समान वैद्युत क्षेत्र से एक समान तल है, इसमें वैद्युत क्षेत्र और ये तल है जिसमें वैद्युत क्षेत्र है, इसके लंबवत हम एक वैद्युत बल रेखाओं को गुजारेंगे। इसके लंबवत वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। जी दोस्तों, अब इन वैद्युत बल रेखाएं कितनी, उन संख्याओं के तल के बद्ध या मध्य वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका सूत्र ये होता है। अब इसमें एक कंडीशन अप्लाई की जाती है जिसको हम अप्लाई करके इसको और बढ़िया रूप से परिभाषित कर देते हैं। अगर कोई कंफ्यूजिंग या कोई समस्या आ जा रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको दूर कर देंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई की है कि यदि वैद्युत क्षेत्र तल के लंबवत ना होकर के, यहाँ मैंने बताया वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो यहाँ पे एक कंडीशन कि क्षेत्र के लंबवत अगर न हो, तल के खींचे गए लंब थीटा कोण पर हो, तो इसका घटक ई कॉस थीटा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसको परिभाषित कर लेते हैं। पहले इसका सूत्र हम जान लेते हैं कि अतः जब यह लंब ना होकर के थीटा कोण पर होगा तो इसका सूत्र कुछ इस प्रकार बनेगा, फाई ई बराबर ई एक कॉस थीटा। और यहाँ पे वेक्टर स्वरूप मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इसका वेक्टर स्वरूप है फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। ये इसका वेक्टर स्वरूप है। अब हम जान लेते हैं कि बंद पृष्ठ के लिए वेक्टर स्वरूप का सूत्र क्या होगा। दोस्तों बंद पृष्ठ के लिए इसका वेक्टर स्वरूप होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ई
क्योंकि मैंने बंद पृष्ठ के लिए क्लोज इंटीग्रल लगाने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है। तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए, यहाँ पे मैं चित्र के माध्यम से परिभाषा को फिर से बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर क्षेत्र के लंबवत थीटा कोण पर है तो इसका सूत्र ई कॉस थीटा होगा, और अगर थीटा कोण पर नहीं, इसके सीधा लंब में है, तो इसका सूत्र वही होगा जो मैंने बताया है, फाई ई बराबर ई इंटू ए। जी दोस्तों, अब हम यहाँ पे फिर से एक बार इस कंडीशन को और विस्तृत रूप से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं और आपको बता देंगे, जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग रटिएगा नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे यदि थीटा बराबर 0 हो, जो मैंने कहा था कि थीटा हो, अब थीटा का मान भी हमें नहीं पता है, तो अगर मान लेते हैं कि थीटा बराबर 0 है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र तल के लंबवत होगा। अगर ये थीटा बराबर इसके, अगर ये कोण जो बीच का अगर 0 हो, ये कोण अगर 0 हो, तो इसके लंबवत ही तो होगा, इस सीधा लंबवत होगा। इसलिए अगर थीटा लंबवत हो तो इसका सूत्र जो बनेगा फाई ई बराबर ई इंटू ए होगा। जी दोस्तों, ई इंटू ए, या ई ए कहिएगा, बात ये की हुई। अगर थीटा बराबर 90 अंश हो तो वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगा, ठीक सामने होगा। अगर ऐसे ही लंबवत हो तो ठीक सामने ही होगा। तो इसका अर्थ ये होगा कि जब थीटा बराबर 90 उसके अनुदिश होगा, तो इसका यहाँ पे सूत्र बनेगा फाई ई बराबर 0। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फाई ई बराबर 0। दोस्तों, कोई भी परिभाषा बताने से पहले उसका इंपॉर्टेंट चीज होता है जो इसकी राशि को पता करना तथा इसके विमा एवं मात्रक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विमा एवं मात्रक। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, तथा विमा जो होती है उसकी ml3 t-3 a-1 है। जी दोस्तों, अगर आपको विमा निकालने नहीं आती किसी भी राशि की, त्वरण की, बल की, किसी भी राशि की, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अभी लिख दिए, मैं आपको एक बढ़िया रूप से विमा सिंपल तरीके से ट्रिक के माध्यम से लगाना बता दूंगा, जिससे आप किसी भी राशि का बीमा तुरंत जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। जी दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि थ्योरी इसलिए विशेष ध्यान नहीं लोग देते हैं, क्योंकि और 2 ही नंबर में अक्सर से पूछ लिया जाता है। दोस्तों, तो इसकी परिभाषा आपको मैं बता दूं कि इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब किसी चालक तार को आवेशित किया जाता है तो यह उसकी संपूर्ण लंबाई के में या के समान रूप से फैल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी चालक तार को, ये चालक तार है, चालक तार को आवेशित, मान लीजिए धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश दिया जाता है, तो यह उसकी संपूर्ण लंबाई में, पूरी लंबाई में एक समान रूप से फैल जाता है। जी दोस्तों, अब फैल जाने के बाद क्या होती है प्रक्रिया, आप फिर देखिए। अब इससे यह स्पष्ट होता है कि जब किसी चालक तार की एकांक लंबाई में, जी दोस्तों, जब किसी एक तार के या किसी चालक तार की एकांक लंबाई में आवेश स्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कोई तार है, इसमें जो भी आवेश होंगे, स्थित आवेश होंगे, उसी की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है रेखीय घनत्व लैम्ब्डा बराबर Q बटा L। जी हाँ दोस्तों, यह रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व का सूत्र है। अब दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक है गॉसियन पृष्ठ। जी हाँ दोस्तों, ये भी इसकी भी थ्योरी बेस ही है। मैं इसकी बाद की वीडियो को न्यूमेरिकल बेस पर जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सभी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, गॉसियन पृष्ठ की सबसे पहले हम परिभाषा देते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ की कुछ इस प्रकार परिभाषा है। आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके में आप जान सकते हैं कि आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। अब इसको फिर स्पष्ट रूप से डिफाइन करते हैं कि गॉसियन पृष्ठ का उपयोग जो होता है कहाँ होता है। गॉसियन पृष्ठ का उपयोग आवेश नियमों अथवा आवेशित पिंडों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है कहाँ कहाँ, आवेशित पिंडों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
जहां कूलाम का नियम लगाने में कठिनाई होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि पिंडों की, आवेशित पिंडों की जो गति है या उनके विभिन्न मूवमेंट या गतियों की तुलना करने के लिए या उनको हल करने के लिए कूलाम के नियमों को ही लगाया जाता है। अब जहां कूलाम का नियम नहीं लगता है, कठिनाई होती है, वहां पे गॉसियन पृष्ठ या गॉसीय नियमों का पालन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और घरेलू उपकरण, फिजिक्स, LED बल्ब, वायरिंग या कूलर, फ्रिज इत्यादि जैसी वीडियो पाने के लिए हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके सभी प्रकार की वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।